नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुंगेर मेडिकल विश्वविद्यालय सह अस्पताल का किया शिलान्यास। जदयू नेता नीरज कुमार ने कसा बीजेपी पर तंज, जमकर सुनाया। 26 नवंबर की शाम हास्य व्यंग की प्रस्तुति पर ठहाके लगाएंगी मोक्ष नगरी यूपी, महाराष्ट्र और झारखंड से आ रहे हैं कवि। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का 150वां स्थापना दिवस समारोह का हुआ आयोजन। और ठंड से निजात का देसी जुगाड़, कम कीमत पे तोशक किया तैयार। अब खबरें विस्तार से। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहियानगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। मुंगेर मेडिकल कॉलेज सह अस्पताल का आज शिलान्यास किया गया, जहां एक और सीएम और डिप्टी सीएम के साथ स्थानीय सांसद ने शिलान्यास में संयुक्त रूप से रिमोट के माध्यम से मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया, तो वहीं 100 सइयों वाला प्री फैब्रिकेटेड और 32 सइयों वाला पीको वार्ड का उद्घाटन हुआ। अपने भाषण में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि मैंने बहुत पहले ही मुंगेर में मेडिकल कॉलेज अस्पताल खोलने की घोषणा की थी, लेकिन जब अधिकारी मेरे पास मेडिकल कॉलेज खोलने का प्रस्ताव लाए तो मैंने कहा कि सिर्फ मेडिकल कॉलेज ही नहीं बल्कि इसके साथ में वहां पर अस्पताल का भी निर्माण कराएं। आज इसका शिलान्यास करते हुए काफी खुश हूँ। सीएम ने आगे जाति आधारित गणना पर सर्वे को लेकर की भी बातें रखी, तो वहीं उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद ने कहा कि हमारी सरकार अपने संसाधन के बल पर राज्य का चौतरफा विकास कर रही है, जो देश को दिशा देने का काम कर रहा है। जाति आधारित गणना की रिपोर्ट में सब कुछ सामने आ गया है। वहीं आगे क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव, सुनिए। विशेष राज्य की दर्जा के मुद्दे पर नीरज कुमार ने बीजेपी पर जमकर तंज कसा। नीरज कुमार ने कहा कि कुछ राज्यों को स्पेशल स्टेट्स का दर्जा दिया गया है। बीजेपी के लोगों से यह सवाल है कि ब्रिटिश काल से ही बिहार में मतभेद होता रहा है। कोलकाता को 300 रुपए और बिहार को सिर्फ 100 रुपए मिलते थे। ना तो स्पेशल कैटेगरी और ना ही स्पेशल स्टेट्स बिहार को मिल रहा है। गुजरात के 33 में 9 जिलों को स्पेशल कैटेगरी मिली है, लेकिन बिहार के 28 जिले बाढ़ और सुखाड़ प्रभावित हैं, लेकिन फिर भी इस पर नजर नहीं है। लगातार जिस तरीके की बात उठ रही है, इस सभी पर नीरज कुमार जमकर बोलते नजर आए, सुनिए। इसका आंकड़ा निकाल करके देख लीजिए। बॉम्बे को 411 रुपया नहीं कहा जाता है कि फला के राज्य में नहीं मिला, फला के राज्य में नहीं मिला। अरे भैया, ये ब्रिटिश काल से हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। बिहार को 75 रुपया, शिक्षा पर 1927-28 में बॉम्बे को मिलता था 345 रुपया, बिहार उड़ीसा को मिला करके 83 रुपया। हेल्थ के सेक्टर में बॉम्बे को 141 रुपया और बिहार उड़ीसा को 51 रुपया। अब मेरा सवाल अब भारतीय जनता पार्टी से यह है कि आप न हमको स्पेशल कैटेगरी देते हैं, ना स्पेशल स्टेटस देते हैं। तो अब भारतीय जनता पार्टी से मेरा सवाल है कि देश के संविधान के तहत जब ये अधिकार प्राप्त है कि कहीं सूखा हो, कहीं दूसरे मामले हो, तो उसको डेवलपमेंट का अधिकार दिया जाता है। 1900 माननीय नरेंद्र मोदी जी सनातनी जो गुजरात मॉडल की चर्चा करते थे, अब तो गलती से भी न एकादशी को न पूर्णिमा को बीजेपी बोलता है गुजरात मॉडल, क्योंकि एक्सपोज हो गया। हम भारतीय जनता पार्टी से यह जानना चाहते हैं कि समानता का अगर विभिन्न जिलों में मापदंड के लिए भावनगर, अमरेली, जामनगर, जूनागढ़, कच्छ, पोरबंदर, राजकोट, सुरेंद्रनगर, गिर सोमनाथ 33 में 9 जिला को माननीय नरेंद्र मोदी जी 33 में 9 जिला को स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल बना हुआ है। कारण यह बताया गया था
वह राजा रजवाड़ा का शासनकाल था। कारण यह बताया गया कि वहां पर सूखा का क्षेत्र है और जब इसको स्पेशल स्टेटस मिला तो सरदार सरोवर योजना वहां चली और सिंचाई का प्रबंधन हुआ। तो बिहार के 28 जिले बाढ़ और सुखाड़ से प्रभावित होते हैं, बिहार को यह हक क्यों नहीं मिलेगा? यह हक क्यों नहीं बिहार को मिलेगा? हम यह जानना चाहते हैं। और महाराष्ट्र के 36 में 8, मराठावाड़ा, विदर्भ, अमरावती, अकोला, यवतमाल, वर्धा, कानपुर, नागपुर, भंडारा, निजाम का यहां राज्य था। आज 36 में 8 जिला को महाराष्ट्र में यह दर्जा मिला हुआ है। तो बिहार ने आखिर गुनाह कौन सा किया है? बिहार को न तो आप स्पेशल स्टेटस देते हैं, न स्पेशल कैटेगरी देते हैं। तो क्या बिहार सबसे विकसित राज्य था? हम भारतीय जनता पार्टी से यह जानना चाहते हैं कि क्या बिहार सबसे विकसित राज्य था? यह उदाहरण ही काफी नहीं है क्या कि बिहार के साथ कैसा पक्षपात हो रहा है? और यह पक्षपात आज से नहीं, ब्रिटिश काल से हो रहा है। राजनीतिक चश्मे से देखने के बदले बिहारीपन का एहसास होना चाहिए, जिसका एहसास भारतीय जनता पार्टी को नहीं। मैंने आंकड़े के माध्यम से बताया कि ब्रिटिश काल से ही क्या क्या हमारे साथ किया गया। 150 वर्ष का यह आंकड़ा है। दशकों से शास्त्रीय संगीत और साहित्य के प्रति समर्पित सुर सलीला संस्था ने अब एक ट्रस्ट का रूप ले लिया है। न्याय के रूप में संस्था के आ जाने से उल्लास में इसके संरक्षक और पदाधिकारी 26 नवंबर की शाम 7 बजे हास्य व्यंग कवि सम्मेलन कराने जा रहे हैं। खास बात यह है कि इस कवि सम्मेलन में जमशेदपुर से अंकिता जैन, पुणे से निधि गुप्ता, यूपी से अखिलेश त्रिवेदी और वाराणसी से दमदार बनारसी बखूबी शिरकत करेंगे। वहीं गवासियों को न केवल गुदगुदाएंगे बल्कि बखूबी हंसाएंगे भी। इस कवि सम्मेलन की तैयारी जोर शोर से संस्था की ओर से चल रही है। बता दें कि हास्य व्यंग कवि सम्मेलन गया में विष्णुपद चांदचोड़ा स्थित सिजुआर भवन में होगा। इस बात की जानकारी सुर सलीला ट्रस्ट के पदाधिकारी ने दी। यही नहीं, उन्होंने बताया कि पश्चिम बंगाल के सबसे बड़े शास्त्रीय कार्यक्रम उत्तर 12 में गया से राजन सिजुआर के शास्त्रीय संगीत की प्रस्तुति का न्योता मिला है। वहीं और क्या कुछ कह रहे हो, सुनिए। अभी वर्तमान में इस संस्था का स्थायित्व प्रदान करने के दृष्टिकोण से इसका निबंधन ट्रस्ट के रूप में करा दिया गया है, ताकि यह कार्य निरंतर भविष्य में चलता रहे। इस उद्देश्य से ट्रस्ट का गठन किया गया है। अब ट्रस्ट के माध्यम से जो भी क्रियाकलाप यहाँ की सांस्कृतिक साहित्यिक गतिविधियाँ होंगी, उसमें बहुत आगे बढ़ के यह संस्था इस क्षेत्र में कार्य करेगी। अभी जो हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं हास्य कवि सम्मेलन, आज के मनुष्य के ज़िंदगी में इतनी भाग दौड़ की ज़िंदगी है कि जिसमें इस तरह के आयोजनों का होना बहुत आवश्यक समझ रहे हैं। क्योंकि कभी तो समय निकाल के आदमी दिल खोल के हंस ले और उन कवियों के मेहनत को हम लोग दाद दें, ताकि इस क्षेत्र में वो आगे बढ़ें। और इसी तरह से उद्देश्य से यह आयोजन हमने पहली प्रस्तुति आगामी 26 तारीख को संध्या 7 बजे से आयोजित किए है। अखिलेश त्रिवेदी जी इलाहाबाद से पधार रहे हैं और दमदार बनारस से, और निधि जी वो पुणे से आ रही हैं और जमशेदपुर से अंकिता सिन्हा आ रही है। ये हमारी संस्था के जो उद्देश्य है, साहित्य, संगीत, कला के विभिन्न क्षेत्र, पेंटिंग वगैरह जो भी हो, इसका संवर्धन विकास हेतु ये संस्था हम लोगों की परिकल्पना को आज एक मूर्त रूप देने जा रही है। और बहुत सारे गया के जो लोग हैं इस संस्था में सम्मिलित हैं, उनका सहयोग
बराबर मिलता रहा है और भविष्य में भी और जोर शोर से मिलेगा और बड़े से बड़े आयोजन हम लोग इसमें कराते रहे हैं और कराएंगे। ये कला और संस्कृति का एक बहुत पुराना रिश्ता गया से रहा है। यहाँ अच्छे अच्छे साहित्यकार लोग मोहनलाल महतो वियोगी, हंस कुमार तिवारी, राम नरेश पाठक, सुरेंद्र चौधरी, रामकृष्ण मिश्र जी, न जाने कितने नाम हैं जो यहाँ के साहित्यिक गतिविधि को, साहित्यिक नाम को ऊंचा करने में अपना योगदान दिया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का 105वां स्थापना दिवस समारोह आज ऊर्जा ऑडिटोरियम राजवंशी नगर में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में माननीय प्रबंधक निदेशक एवं सीईओ राजेश कुमार ने संबोधन दिया, तो वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन हुआ। दीप प्रज्वलित कर इसकी शुरुआत हुई, जिसमें आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी और पटना यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल शामिल रहे। देखिए। यूनियन बैंक का ये सफ़र अपने कर्मचारियों के साथ, अपने सम्मानित ग्राहकों के साथ आज 105 साल हम लोग पूरा किए हैं। और इस बीच में जिस बैंक की नींव स्वयं बापू महात्मा गांधी जी ने अपने कर कमलों से रखा था, आज वो पौधा इतना बड़ा हो चुका है कि हम लोग इस छमाही में 20 लाख करोड़ का व्यवसाय किए हैं और हिंदुस्तान के 5 बड़े बैंकों में। जिस तरह से हमें अपने सम्मानित ग्राहक बंधुओं का संरक्षण मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, उम्मीद है कि हम आने वाले अगले 5 महीनों में, मार्च में, इस पूरे कारोबार को जो हमारा लक्ष्य है 21.5 लाख करोड़ करने का, वो भी हम पूरा करेंगे। फिलहाल बैंक जिस तरह से प्राइवेट बैंक से कंपटीशन में कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण भूमिका अपना रहा है, क्या कुछ संकल्प लेने की आवश्यकता है एम्प्लॉय के, कस्टमर के प्रति? हम लोगों के बैंक का टैगलाइन ही है अच्छे लोग अच्छा बैंक। और जिस तरह से ग्राहक सेवा या बैंक के ब्रांडिंग की बात है, हम हिंदुस्तान के टॉप 100 ब्रांड में हैं। हमारे अधिकारी और कर्मचारी ग्राहकों के प्रति बहुत ही संवेदनशील है और किसी भी तरह की कोई शिकायत भी आती है तो उसके लिए जो व्यवस्था है शिकायत निवारण का, वो भी हम लोग कोशिश करते हैं कि टर्न अराउंड टाइम उसका 48 घंटा हो। कुछ केस में जरूर 1-2 दिन ज़्यादा समय लग जाता है, लेकिन इस बदलते परिवेश में हमारे अधिकारी कर्मचारी पूरे सक्षम है, हमारी टेक्नोलॉजी पर्याप्त है जिससे कि किसी भी तरह का कंपटीशन हो, प्रतियोगिता हो, किसी भी बैंक फिनटेक कंपनी से हम उसको पूरा करेंगे। अपने ग्राहकों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? हम अपने ग्राहकों के प्रति बहुत आभारी हैं और हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि हम आज उनके साथ, उनके समर्थन से, उनके सहयोग से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। हम उनसे हमेशा यही आग्रह करेंगे कि वो जितने अच्छे हैं अपने एक और अपने अच्छे मित्र को हमारे साथ जोड़ें और ये उनका बैंक है। हम लोग जैसे ऑफिसर्स आते रहेंगे, जाते रहेंगे, पर उनका ये बैंक तब तक रहेगा जब तक ये धरती रहेगी। समाचारों में वक्त हो चुका है एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Ludhiana Mount Carmel School. Here in our school we give best education and good environment to our students where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप कंकड़ बाग पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है।
बिहार के गया में ठंड से निजात का अजीबोगरीब देसी जुगाड़ पहली बार सामने आया है। जुगाड़ ऐसी कि एकदम से कम रुपए में आपके लिए ठंड से छुटकारा देने वाले तोशक रजाई तैयार हो जाएंगी। ठंड से निजात का ये देसी जुगाड़ देसी मशीन से बनाया जा रहा है। इस देसी मशीन से ठंड के लिए देसी जुगाड़ बनाने वाले तोशक रजाई तैयार किए जा रहे हैं। वहीं गरीब मध्यम वर्गीय परिवार को छोड़ दें तो बड़े घर के लोग भी इस तकनीक से तोशक रजाई बनवा रहे हैं। बता दें कि बेकार कपड़े हो तो मत फेंकिए। देसी जुगाड़ टेक्नोलॉजी से आपके लिए तोशक रजाई बनकर तैयार हो जाएंगे। यदि आपके पास बेकार कपड़े पड़े हैं तो इसका इस्तेमाल आसानी से हो जाएगा। दरअसल पुराने कपड़ों से इन दिनों रुई तैयार की जा रही है। यह रुई बनाने के लिए आपको कहीं जाना नहीं है, बल्कि आपके घर के दरवाजे तक इसके कारीगर आपके सामने होंगे। इन दिनों बेकार कपड़ों से तोशक रजाई बनाई जा रही है। जिस तरह से आटे की पिसाई की जाती है, ठीक उसी तरीके से इस मशीन में फालतू कपड़ों की धुनाई होती है और फिर बेकार कपड़ों की गांठ बनाकर उसे देसी तकनीक से बनी रील मशीन में डाल दिया जाता है। धीरे धीरे यह कपड़े की गांठ बढ़ती जाती है और रील तैयार होता जाता है और ऐसे ही तोशक तैयार होता है। इस तरह बेहद कम कीमत में देसी जुगाड़ के साथ में तोशक और रजाई तैयार हो जा रहा है। देखिए इसे तैयार करने के लिए और कैसे मोहम्मद रिजवान बता रहे हैं क्या कुछ करना है। लपेट कर मशीनों में डाले, इस तरह से बन गया, वही तैयार है। पुराना कपड़ा से बना हाँ, पुराना कपड़ा ये ऑटो में ही सेट कर दिए हैं हाँ, ऑटो में सेट कर दिए मशीन में। और गाँव जाते हैं। गाँव देहात शहर बहुत जगह जाते हैं। जो कपड़ा बेकार हो गया उसको उपयोग करें, उसको रुई बनाते हैं बेकार कपड़ा का। ठंड में काफ़ी ठंड में तो बहुत अच्छा बेहतर भी बात है कि पुराने कपड़े का रुई बन गया। अच्छा, ठीक, कम में आ गया। कम से कम मूल्य में 300-400 में भी 300-400 में बना दे रहे हैं। हाँ, 300, 400, 500, 600 जितना चाहिए। रुआ कैसे किलो बनाते हैं इसमें? रुई कैसे किलो इसे बना रहे हैं? 80 रुपये किलो। जितना हुआ उसका मूल्य लेते हैं, उसको भर देते किलो हैं हिसाब से और उसको भर देते हैं। भर के सिलाई उलाई करके देते हैं। गरीब के लिए उपयोगी है, गरीब के लिए भी उपयोगी है। देसी जुगाड़ है। जैसे देसी जुगाड़ी है। क्या नाम है? राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल मुंगेर के निर्माण कार्य का शिलान्यास सदर अस्पताल मुंगेर के परिसर में 100 शैय्या वाले फील्ड अस्पताल के निर्माण कार्य का उद्घाटन आज किया गया। बता दें कि उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया, तो वहीं बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह भी मौजूद रहे। रिमोट से माननीय मुख्यमंत्री जी ने राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय शिलान्यास किया। ताली में कमजोर। आज के लिए बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहियानगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफ़ायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।